एस वर्मा लाइट वेव का न्यूमेरिकल 27. Two coherent point sources S1 and S2 vibrating in phase emit light of wavelength lambda. The separation between the sources is 2 lambda. Consider a line passing through S2 and perpendicular to line S1 S2. What is the smallest distance from S2 where a minimum of intensity occurs? तो इस 27 न्यूमेरिकल में यहाँ पे दो सोर्सेज दिए हुए हैं, लेकिन वो दो सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज हो गए और वो जो लाइट इमिट कर रहे हैं वो एक ही वेवलेंथ इमिट कर रहे हैं, मतलब वो लाइट भी मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी। अब ये दो स्लिट को इल्यूमिनेट करने के बाद यहाँ से जो स्प्रेडिंग होगा, स्प्रेडिंग के बाद ये स्प्रेडिंग होता चला जाएगा और एक पॉइंट आएगा कि जहाँ पे दोनों वेव एक दूसरे में इंटरफेयर कर रही है। तो वहाँ पे अगर हम स्क्रीन रखते हैं या उसके बाद कहीं पे भी स्क्रीन रखते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, तो वहाँ पे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। अब हमें एक लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला है जो कि S2 से पास होगी, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और हमें क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम S2, मतलब S2 से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है वेयर मिनिमम इंटेंसिटी अकर्स। तो जहाँ पे इंटरफेरेंस स्टार्ट होगा, ये दोनों वेव एक दूसरे में मिक्स होने में जब स्टार्ट होगा, तो वो पॉइंट वहाँ पे अगर हम स्क्रीन रखते हैं तो वो यहाँ पे स्क्रीन पर कई जगह पे मैक्सिमा होगा, कई जगह पे मिनिमा होगा। लेकिन S2 से स्मॉल डिस्टेंस कौन सा होगा? ये सपोज यहाँ पे डार्क फ्रिंज हमें मिनिमम पूछा है, तो ये मिनिमम इंटेंसिटी यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस और उसके कंपेरेटिव ए डिस्टेंस, उसके कंपेरेटिव ए डिस्टेंस, मतलब S2 से स्क्रीन का मिनिमम डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मिनिमम डिस्टेंस होगा। मतलब इसके सामने परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जो भी पॉइंट होगा यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी होनी चाहिए। लेकिन वो भी स्क्रीन कहाँ पे रखना है, क्योंकि वो भी मिनिमम डिस्टेंस पर हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जहाँ पे इंटरफेरेंस जस्ट स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे रखना पड़ेगा, मतलब ये डी की वैल्यू फाइंड करनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम S2 टू स्क्रीन। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही फाइंड करना है, क्योंकि वही होगा मिनिमम डिस्टेंस, लेकिन उस स्क्रीन को रखना कहाँ पे, मतलब इस डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या है, मिनिमम ही आना चाहिए। तो फॉर मिनिमम इंटेंसिटी वहां पे ये डार्क फ्रिंज बनेगी, तो वो पाथ डिफरेंस बिटवीन दिस टू वेव्स वो होना चाहिए, और इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब ये 2n+1 लैम्ब्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस होना चाहिए। किसका पार्ट डिफरेंस? मतलब S1 से जो वेव आ रही है यहाँ तक और यहाँ से जो वेव आएगी यहाँ तक, ये सोर्स है, तो ये दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस, मतलब S1P एक पाथ हुआ माइनस ये पाथ, ये जो पार्ट डिफरेंस होगा ये पार्ट डिफरेंस होना चाहिए 2n+1 लैम्ब्डा बाय 2। अब S1P की वैल्यू फिगर से हम निकाल सकते हैं कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये D और ये डिस्टेंस 2 लैम्ब्डा, तो पाइथागोरस यूज करते हुए हम S1P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस की वैल्यू क्या आएगी? D² प्लस 2 लैम्ब्डा उसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट लेंगे तो हम S1P की वैल्यू मिल जाएगी। तो S1P आएगा अंडर रूट में D² प्लस 2 लैम्ब्डा का स्क्वायर माइनस S2P, मतलब ये S2P डायरेक्ट दिया हुआ हमें कि वो D है, माइनस D इज इक्वल टू ए 2n+1 लैम्ब्डा अपॉन 2। तो इसे इस साइड में भेज, अंडर रूट में D² प्लस 2 लैम्ब्डा का स्क्वायर, मतलब 4 लैम्ब्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे इस साइड में भेज देते तो D प्लस 2n+1 लैम्ब्डा बाय 2। अब करते स्क्वेयरिंग, तो इसका स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो ये D² प्लस 4 लैम्ब्डा स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर, तो इसका a प्लस b का स्क्वायर, मतलब ये D² प्लस 2 इंटू दिस टर्म इंटू दिस टर्म, मतलब ये 2D और ये 2n+1 लैम्ब्डा बाय 2, और फिर इसका स्क्वायर प्लस
2n+1 इस ब्रैकेट का स्क्वायर लैम्बडा का स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर ये डी स्क्वायर चला गया और ये 2 भी यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे डी चाहिए। अब इस टर्म में डी नहीं तो इस साइड में भेज देते हैं। तो ये डी की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू ये 4 लैम्बडा स्क्वायर माइनस इसी साइड में भेज देते तो ये 2n+1 स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ये न्यूमरेटर हो गया। और ये जो टर्म बची हुई है डी को जो मल्टीप्लाई कर रही है उससे यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2n+1 और ये लैम्बडा। तो ये आएगी डी की वैल्यू। तो ये डी डिस्टेंस फाइंड करना था तो ये डी डिस्टेंस हमने यहाँ पे इतना फाइंड कर दिया है। लेकिन मतलब डी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फाइंड किया लेकिन उस स्क्रीन को रखना भी कितने कहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे इंटरफेरेंस स्टार्ट हो रहा है वही सबसे मिनिमम डिफरेंस होगा डिस्टेंस होगा। उसके बाद इंटरफेरेंस पैटर्न बढ़ता चला जाएगा तो हम बहुत ऐसी जगह होगी कि जहाँ पे उसे रख सकते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। अब ये मिनिमम के लिए लैम्बडा तो वे सोर्स इमिट कर रहा है मतलब ये वैल्यू फिक्स है, ये फिक्स है, लैम्बडा फिक्स है, नंबर्स फिक्स है। तो सिर्फ एन पर डिपेंड रहेगा कि कहाँ पे उसे पुट करना है। तो एन मिनिमम होना चाहिए। तो एन की वैल्यू हम मिनिमम मतलब सपोज पहले 0 पुट करके देखते हैं क्या आती है। तो एन की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो फॉर एन इज इक्वल टू 0 तो ये वैल्यू अब इसे थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आएगा 16 लैम्बडा स्क्वायर माइनस ये 2n+1 स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 है। 4 नीचे आएगा तो डिवाइड बाय 4 2n+1 और ये लैम्बडा इतना डी की वैल्यू। तो इस डी में 0 पुट कर रहे हैं हम तो ये आएगा डी की वैल्यू 16 लैम्बडा स्क्वायर माइनस ये 0 पुट कर दिया तो ये 0 बन गया तो ये 1 का स्क्वायर 1 इन माइनस लैम्बडा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 4 ये 0 पुट कर दिया तो ये 0 तो 4 लैम्बडा मतलब ये डी इज इक्वल टू ये चला गया तो 15 लैम्बडा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 लैम्बडा। तो ये लैम्बडा भी इसके एक स्क्वायर के लिए चला जाएगा तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो एक वैल्यू आ गई। करने के बाद n इज इक्वल टू 1 पुट करना है। पहले 0 पुट किया तो 1 पुट करना है तो 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो d की वैल्यू 16 लैम्बडा स्क्वायर माइनस इसे 1 पुट करते तो 2 2 और ये +1 3 का स्क्वायर 9 लैम्बडा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 1 मतलब ये 2 ये 3 12 लैम्बडा मतलब ये d की वैल्यू आ रही है 16 माइनस 9 ये आ रहा है 7 लैम्बडा स्क्वायर और ये लैम्बडा चला जाएगा तो 7 लैम्बडा अपॉन 12। तो यहां से हमें मिनिमम लैम्बडा फाइंड करना है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है डी का। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 पुट किया है, n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो अब कम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं तो और भी वैल्यू कम आएगी। तो n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो d इज इक्वल टू 16 लैम्बडा स्क्वायर माइनस ये 2 पुट करेंगे तो 4 + 1 5 का स्क्वायर 25 लैम्बडा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जो कुछ भी आएगा तो ये न्यूमरेटर ही हमें बता रहा है कि वो माइनस आ रहा है। यहाँ पे वैल्यू पुट भी की तो 4 + 1 5 ये 20 लैम्बडा जो कुछ भी है वो माइनस में आ रहा है और डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होगा, माइनस में डिस्टेंस आ रहा है मतलब ये n इज इक्वल टू 2 पुट करके कोई हमें आंसर नहीं मिलने वाला। तो हमें इसमें ही कंपेयर करना है कि एक इक्वेशन और ये इक्वेशन तो इसमें मिनिमम वैल्यू ये है, ये होगी मिनिमम वैल्यू। तो इतनी मिनिमम वैल्यू होगी, ये होगा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम S2 वेयर मिनिमम इंटेंसिटी अकर्स d इज इक्वल टू 7 लैम्बडा अपॉन 12। ये होगा हमारा आंसर।